जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो पेट एग्ज़ाम कराती है, ठीक 2023 में जो होने वाली है, तो उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। और एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस की। ठीक, उसमें आपको 5 से 10 नंबर का पेट में देखने को मिलता है। ठीक, तो एक एक टॉपिक लेंगे और उस पर बात करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसकी बात हम लोग वीडियो में कर लेंगे। ठीक, तो आज पहला वीडियो है, सपोर्ट करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक, पहला वीडियो है, छोटा वीडियो है और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। ठीक, और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है मुद्रा से संबंधित बातें। और रही बात भारत की, तो हम ज्योग्राफी अभी पढ़ ही रहे हैं, उसमें हम लोग भारतीय जब भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेंगे वहीं पे। ठीक, तो सॉरी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो हम मैप के भी ज़रिए समझेंगे। ठीक, पहले बात करते हैं नेपाल देश की। तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और जो मुद्रा है नेपाली रुपया। तो यहाँ पर आपको राजधानी तो याद ही करनी पड़ेगी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, लेकिन मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया, तो नेपाल से नेपाली, और आप भारत के पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं तो वहाँ से रुपया याद कर सकते हैं क्योंकि भारत में रुपया चलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भूटान की बात आती है। ठीक, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, और वहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक, नगुल्ट्रम या दुल्त्रुम, जो भी आप पढ़ें, भारतीय रुपया। ठीक, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, जिसको नगुल्ट्रुम आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका, आप सबको पता होगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसको टका बोलते हैं, या कहीं कहीं टाका भी लिखा रहता है। ठीक, और ये इनके शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में, तो टका या टाका बांग्लादेश में। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो राजधानी है नैपीदा है। क्या है? म्यांमार की राजधानी नैपीदा, और यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं क्याट। ऐसे ही श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, जो अब वाणिज्यिक राजधानी बन गई है, लेकिन ऑफिशियल जो कैपिटल है श्रीलंका की वो श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी है। और श्रीलंका है तो श्रीलंकाई, और भारत का पड़ोसी देश है तो रुपया, जैसे भारत में रुपया चलता है तो वैसे ही है। ऐसे कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में घंटी, हाँ, अगर घंटी होगी तो बजेगी और आप एग्ज़ाम में सवाल कर ले जाएंगे। नहीं तो किसी किसी के दिमाग में लाइट होती है, लाइट जल जाती है ना, दिमाग की बत्ती जल जाती है, तब उनको कोई चीज़ याद आ जाती है। तो जैसा भी हो, याद आना चाहिए पेपर में आंसर, वो इम्पोर्टेंट है। चाहे घंटी बज के आए, चाहे बत्ती जला के आए। तो बत्ती कब जलेगी? जब आप मिंटॉस खाएंगे। चलिए, फ़िलहाल यहाँ मिंटॉस का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन बढ़िया टॉपिक थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और इसकी जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। इसके बाद अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, और यहाँ जलेबी नहीं, जो मुद्रा यहाँ की है वो अफ़गानी है, वो तो गाना हो गया। तो अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी हो गई, और राजधानी काबुल हो गई। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है, और अब यहाँ की नई मुद्रा है रेनमिनबी। ठीक, युआन नहीं है, यहाँ की नई मुद्रा आपको ध्यान में रखना है, रेनमिनबी। तो कुछ जो अजीब से नाम है, जैसे म्यांमार की क्याट आप लोगों ने पढ़ा, ठीक, और उधर नगुल्ट्रम पढ़ा, तो कुछ 2-3 जो अजीब से नाम हैं इनकी मुद्राओं के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी तो उसी देश के नाम से ही मिलती जुलती मुद्राएं हैं। तो चीन की बात हो गई। अब इंडोनेशिया की बात करते हैं। तो भले ही भारत से सटा हुआ नहीं है, लेकिन पड़ोसी मान के पढ़ लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा आउट से अगर क्वेश्चन आता है
इंडोनेशिया या मालदीव से, तो उसमें ये ना रहे कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, और यहाँ की मुद्रा को रुपये बोलते हैं। ऐसे ही मालदीव की राजधानी का नाम है माले, और यहाँ की मुद्रा को मालदीवियन रुपया पढ़ते हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, और मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है। ऐसे ही भूटान की राजधानी का नाम थिम्फू है, और नगुल्त्रम भारतीय रुपया इसकी मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और इसको टका या टका इसकी यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं। म्यांमार की राजधानी नैपिदा है, और म्यांमार की मुद्रा को क्याट बोलते हैं। इसके बाद श्रीलंका की सैर करने जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनापुराकुट्टी। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा श्रीलंका का एक क्रिकेटर अभी संन्यास ले चुका है, जयवर्धने, महिला जयवर्धने, ठीक। तो उससे को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि जयवर्धनापुराकुट्टी है ना। तो यहाँ श्रीलंका से, दोनों में श्री श्री लगा है तो श्री श्री, और जयवर्धने श्रीलंका खिलाड़ी था, तो उसी तरह इसकी राजधानी का नाम भी मिलता जुलता है, जयवर्धनापुराकुट्टी, और श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा का नाम है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद और पाकिस्तान रुपया, वैसे अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, और वहाँ की मुद्रा का नाम है अफ़गानी। अब चीन की आप सही से पढ़ लीजिए, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेनमिनबी, और राजधानी है बीजिंग। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और रुपये यहाँ की मुद्रा है। ऐसे मालदीव की माले, देखिए मिल रहा ना, मालदीव की माले, कुछ और मत समझिएगा। हम यहाँ से कोरिलेट करते हैं माल, और यहाँ भी माल, अगर मात्रा निकाल दिया जाए तो इससे पता चलता है इसकी राजधानी यही है। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले, और मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई जो हमारा पहला टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश और राजधानी और मुद्रा। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ से पढ़ लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है। उसके लिए एक आप ट्रिक याद कर सकते हैं, बचपन में क्या किया? MBA, ठीक। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक। पुरानी ट्रिक है, और पुरानी ट्रिक इसलिए यूज़ किया कि जो आपको याद है तो अच्छे से और याद हो जाए, नहीं तो आप अपनी सुविधा के लिए कोई भी नई ट्रिक बना सकते हैं जो आपको याद हो। तो बचपन में MBA किया, तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भी भारत से टच करती है, आपको पता है। इसलिए पड़ोसी देश भी हैं ये। एक श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका की जो है वो जलीय सीमा भारत से लगती है, स्थलीय नहीं। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि हम स्थलीय की बात कर रहे हैं। चा से चीन हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, ना से नेपाल हो गया, M से म्यांमार हो गया, B से भूटान हो गया, और A से अफ़गानिस्तान हो गया। तो बचपन में क्या किया? MBA किया, और ये ट्रिक याद करके आप समझ जाएंगे कि भारत से इनकी सीमा टच करती है। अब भारत के साथ कुछ समुद्री सीमा साझा करने वाले भी पड़ोसी देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश देखिए स्थलीय भी है और जलीय भी है, पाकिस्तान स्थलीय भी है, जलीय भी है, मालदीव तो पूरा जलीय है, श्रीलंका भी है, और थाईलैंड भी है। तो भारत के मेन रूप से पड़ोसी देश देखे जाए तो ये हो गए, और एक श्रीलंका हो गया। बाकी जलीय सीमा तो इन देशों के साथ लगती है, तो एक्स्ट्रा जानकारी में आप इसको याद कर सकते हैं। मैप में भी हम देख सकते हैं पड़ोसी देशों में। सबसे पहले ये देखिए पाकिस्तान है, जो भारत आप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो भारत के कई स्टेट से पाकिस्तान की सीमा लगती है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, है ना, और जम्मू कश्मीर, तो ये हो गया, और इधर लद्दाख भी हो गया। तो पाकिस्तान के बाद अगला पड़ोसी देश कौन सा है? हम लोगों ने पढ़ा है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ बहुत ही कम सीमा शेयर करता है अफ़गानिस्तान भारत के साथ, वो भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक। इसके बाद यहाँ पर चाइना अपना अधिकार बताता है, तो इसलिए जो चाइना की सीमा है यहाँ से लगती है। तिब्बत पर चाइना अपना अधिकार बताता है, तो इसलिए तिब्बत को हम अभी नहीं काउंट करेंगे, भूटान को काउंट करेंगे, वो तो अलग की बात हो गई। अब नेपाल देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ये चाइना हो गया, नेपाल हो गया, ठीक। नेपाल के बाद देखिए भूटान भी भारत को टच कर रहा है, और भी आगे देखते हैं। और ये तो बांग्लादेश है ही, साथ में यहाँ म्यांमार भी है, ठीक, जिसका पुराना नाम बर्मा है, बर्मा था। तो म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक। मैप के जरिए भी आप देख लीजिए स्थिति क्या है। और यहाँ पर श्रीलंका है। अब आप कहेंगे सर इंडोनेशिया वगैरह कहाँ है, तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये जैसे हमारा भारत है, तो ये मालदीव आपका पड़ता है समुद्र में, और इधर ये म्यांमार हो गया। म्यांमार के नीचे आप जाएंगे तो थाईलैंड मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा बच्चा, है ना, ये थाईलैंड मिलेगा। यहाँ म्यांमार हो गया,
ये पूरा चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, और इधर आपका इंडोनेशिया है। ये जो द्वीप बने हुए हैं समुद्र में कई सारे, तो इन सबको मिला के इंडोनेशिया है, इन्हीं द्वीपों के समूह को कहते हैं। और ठीक, और सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया के ही हैं विश्व में, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो इंडोनेशिया हो गया, आप लोगों ने देखा, इंडोनेशिया हो गया, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और इस वीडियो में इतना ही है। हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश देखे, राजधानी, मुद्रा और मैप पे भी देख लिया कि कोई दिक्कत ना हो कि लोकेशन कहाँ पर है। ठीक, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सामान्य जागरूकता से संबंधित हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। ठीक, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए बस, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले वीडियो के साथ। ठीक, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बढ़िया से पढ़ते रहिए।